हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीडेशन मेथड हमने पढ़ लिया था, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर था उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हमने कन्वर्ट करना सीख लिया था मेटल ऑक्साइड में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, यानी कि कैल्सिनेशन रोस्टिंग से ऑक्साइड तो बना लिया, अब उस ऑक्साइड को हमें रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो रिड्यूस कैसे करेंगे, तो इसीलिए इस हेडिंग का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल। यानी कि इस जगह पे आपको, इस प्रोसेस पे आपको क्रूड मेटल मिल जाता है। कौन सा मेटल बताइए? क्रूड मेटल आपको मिलता है इस प्रोसेस से। तो अगर एक बार आपको क्रूड मेटल मिल गया ना, तो समझ जाइए कि फिर आपको रिफाइनिंग प्रोसेस ही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद प्योर मेटल मिल जाएगा। आप प्योर मेटल से बहुत दूर अब नहीं हो। तो तीन तरीके के रिडक्शन प्रोसेस यू कैन अप्लाई हियर। नंबर वन इज पायरोमेटलर्जी। सो पायरो का मतलब हमने क्या बताया था? पायरो का मतलब होता है हीट, यानी कि जो एनर्जी होगा, एनर्जी का जो फॉर्म होगा यहाँ पे, अगर हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करा करके अगर आप ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से अगर मेटल को पाते हैं तो आप इसे कहते हैं कि पायरोमेटलर्जी होगा। अगर आप वाटर का यूज करके, यानी कि वाटर का यूज करके जब आप, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर का यूज करके, वाटर एनर्जी का यूज करके अगर आप ऑक्साइड से मेटल में जाते हैं तो इसको हाइड्रोमेटलर्जी हम कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपको मेटल ऑक्साइड से मेटल मिलता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप इसे इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। तो ये तीन रिडक्शन प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप किसी भी ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल के फॉर्म में, क्रूड मेटल के फॉर्म में ला सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी यानी कि हीटिंग प्रोसेस। तो यहां पे आपने क्या किया कि मेटल ऑक्साइड तो आपको ऑलरेडी मिल चुका था, इसके पहले ही प्रोसेस में मेटल ऑक्साइड मिल चुका था। तो इस मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे आप हीटिंग करते हैं। जब हाई टेम्परेचर में आप इसे हीट करते हैं तो क्या होता है कि आप विद द प्रेजेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपको लेना होता है। वहां पे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको लेने होते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अगर इन सभी का आप लेंगे तो आपका मेटल को वो रिड्यूस कर देगा, जो भी मेटल ऑक्साइड होगा उसको रिड्यूस कर देगा और वो क्रूड मेटल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पड़े एग्जाम्पल्स में, यहाँ पे नंबर वन फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो जिंक ऑक्साइड है, यानी कि मेटल ऑक्साइड है। इस मेटल ऑक्साइड को हमने क्या किया कि एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया, दैट इज कार्बन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। जो जिसके लिए सूटेबल है हम ले लेते हैं। तो इसके लिए कार्बन यहाँ पे सूटेबल था तो मैंने कार्बन ले लिया, रिड्यूस करके इसको क्रूड मेटल बना दिया। देख लो ये जिंक बन गया, यानी कि क्रूड मेटल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ रिफाइनिंग प्रोसेस बचा हुआ है। अब यहाँ पे CO प्रोड्यूस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ऐसे प्रोसेस को जहां पे खुद ब खुद प्रोड्यूस हो, एक रिड्यूसिंग एजेंट ही प्रोड्यूस हो जाता है प्रोडक्ट में। देख रहे हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा था और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ जा रहा है अपने आप। तो ये बहुत खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात? इसलिए है क्योंकि जो आप कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क में ले रहे हैं, अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा वर्क में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट भी मिल रहा है वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो यानी कि मेटल को अपने आप वो रिड्यूस करने लगेगा। मतलब एक बार इनिशियली आपने ले लिया तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को ऑटो रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं बेटा, कि जब अपने आप एक प्रोडक्ट के फॉर्म में ही आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम ऑटो रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन का ऑक्साइड आपने लिया है ना, उसको आपने कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट से आपने क्या करा, रिड्यूस करवाया। तो ये आयरन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि क्रूड मेटल बन गया और साथ में CO2 गैसेस रिलीज हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टंगस्टन का ऑक्साइड आपने लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे आप टंगस्टन क्रूड मेटल मिलता है और वाटर में साथ में रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से पहला प्रोसेस आपने हाइड्रोमेटलर्जी आपने देख लिया। और इस हाइड्रोमेटलर्जी से कैसे हम आखिर मेटल को प्राप्त करते हैं, यानी कि क्रूड मेटल को लेते हैं, ये आपको आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा।
नाउ अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कि ऑटो रिडक्शन होता क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑटो रिडक्शन के बारे में बताया जिंक का एग्जांपल लेकर के, राइट। तो ऑटो रिडक्शन सिंपली इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड का केस था, तो उसमें क्या हुआ कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे अभी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो गया था जिंक वाले रिएक्शन में, सच प्रोसेस इज नॉन एज ऑटो रिडक्शन। अपने आप रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सोचो ना भैया, अगर प्रोडक्ट आएगा तो अलग से आपको रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत थोड़ी, आपको मेटल को रिड्यूस करना है और ये मेटल को रिड्यूस करने का वही प्रोडक्ट आपका काम कर देगा, तो ये अपने आप रिडक्शन होता रहेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट ऑटो रिडक्शन, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी आता है, दैट इज फ्लक्स, गैंग, और दोनों को मिला देते हैं तो स्लैग बनता है। ये क्या होता है समझिएगा इस बात को। क्या होता है कि जब आप रिडक्शन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वहां पे इंप्यूरिटीज जो मौजूद होता है, यानी कि गैंग जो मौजूद होता है, वो हो सकता है एसिडिक हो, है ना, हो सकता है एसिडिक हो सकता है बेसिक हो, है ना। तो जैसा आपको इंप्यूरिटीज रहता है, यानी कि जैसा आपको गैंग रहता है, उसके अपोजिट नेचर का आपको फ्लक्स ऐड करना पड़ता है। यानी कि अगर आपका यहां पे गैंग एसिडिक नेचर का है तो आप फ्लक्स यूज करिए बेसिक नेचर का, और अगर आपका गैंग बेसिक नेचर का है तो आपको फ्लक्स यूज करना पड़ेगा एसिडिक नेचर का, सो दैट ये दोनों एक दूसरे से क्या करें, न्यूट्रलाइज करें, और न्यूट्रलाइज करके जो प्रोडक्ट बनाएगा उसे हम स्लैग कहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहां पे गैंग जो दिख रहा है बेटा, ये गैंग है अपने लिए, यहां पे इस प्रोसेस में ये गैंग है, इंप्यूरिटीज है, और ये जो इंप्यूरिटीज है हम इसे कहते हैं कि ये एक एसिडिक इंप्यूरिटीज है ना। ये ऑलमोस्ट ये मेटोलाइट्स है, लेकिन हम नॉन मेटल की तरह इसमें ट्रिक कर सकते हैं। ये इसका जो सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एसिडिक इंप्यूरिटीज है बेटा, ये है ना। मेटल के ऑक्साइड तो जनरली बेसिक होते हैं, बट ये वाला है जो एसिडिक नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे हम सिलिकॉन और मेटोलाइट्स, मेटल नॉन मेटल के बीच का कैरेक्टरिस्टिक, तो एसिडिक इंप्यूरिटीज यहाँ पे ये बिहेव करता है। तो अगर ये एसिडिक इंप्यूरिटीज है, सोचो कि मेटल यहाँ पे क्या होगा, मेटल का कार्बोनेट है, तो हम बोलेंगे ये बेसिक की तरह यूज करेगा, फ्लक्स जो होगा यहाँ पे वो बेसिक होगा, और ये बेसिक और एसिडिक मिलकर के एक न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और इसे हम कहेंगे यहाँ पे स्लैग। तो आई थिंक ये क्या प्रोसेस होता है, फ्लक्स क्या होता है, गैंग क्या होता है, स्लैग क्या होता है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको जरूर क्लियर हो गया होगा, राइट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और भी लेना चाहूंगा जहां पे आप बता पाएंगे ढेर सारे एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैं लिख देता हूं आपको, सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी आपको जरूरत पड़ी तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एसिडिक फ्लक्स की, है ना। एक्चुअल में बेटा देखो, अपोजिट नेचर का ऐड करना है, दोनों सेम चीज होते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करिए कि SiO2, तो SiO2 क्या है, एक एसिडिक फ्लक्स है, सिलिकॉन का ऑक्साइड। बोरेक्स की बात करें यानी कि Na2B4O7, है ना, ये बात कर लें, .10H2O, ये अपना क्या है, ये एक एसिडिक फ्लक्स है। P2O5 जो वर्क करता है यहाँ पे, वो भी एक एसिडिक फ्लक्स की तरह वर्क करता है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे एक बेसिक फ्लक्स की टेबल बना दें, तो बेसिक फ्लक्स कुछ याद होना चाहिए अपने को कि कौन कौन से बेसिक फ्लक्स की तरह वर्क करता है। तो बेसिक फ्लक्स में इन जनरल आप मान के चलिए कि लाइमस्टोन अगर आपने सुन रखा है, CaCO3 जो अभी हमने यूज करा थोड़ी देर पहले इस रिएक्शन में, देखिए, है ना, ये लाइमस्टोन। तो हेमेटाइट कह सकते हो कि Fe2O3 जो है वो बेसिक फ्लक्स की तरह बिहेव करता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो बेसिक फ्लक्स की तरह बिहेव करता है ना। CaO यहाँ पे बेसिक फ्लक्स की तरह बिहेव करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड FeO, ये सब कुछ यहाँ पे बेटा बेसिक फ्लक्स की तरह यूज में लेते हैं, है ना। MgO ले लीजिए, है ना, FeO ले लीजिए, ये सब बेसिक फ्लक्स हैं। तो यहाँ पे बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाता है। एक और रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि CaO है और SiO2 है, तो ये बना लेता है CaSiO3। एक्चुअल में वही वाला फॉर्मेट है, इसी का फॉर्मेट है ये डिवाइड हो जाता है CaO प्लस CO2 में CO2, इसीलिए यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो एक्चुअल में CaO ही यहाँ से रिएक्ट करता है और ये बना लेता है CaSiO3, जो कि स्लैग बनता है आपका। तो आई थिंक ये प्रोसेस आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। पायरोमेटलर्जी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, दैट इज रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम।
एक स्पेशल मेथड इसको कहते हैं। सो रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के द्वारा रिडक्शन करने को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम को हम कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ठीक है, ये होता है। सो दिस इज योर एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, जिसको हम गोल्ड स्मिथ प्रोसेस भी कहते हैं, राइट। तो आपको गोल्ड स्मिथ प्रोसेस कह दिया जाए, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम कह दिया जाए, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कह दिया जाए, तो बात वही है। अब देखिए, कुछ मेटल्स हैं जो कि आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट, अभी पता था थोड़ी देर पहले हमने रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब पहले हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब बताया था ना पिछले लेक्चर में। अभी जस्ट अभी थोड़ा सा पीछे लेक्चर नहीं, पीछे वाला कॉन्सेप्ट में। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट से ना जनरली मेटल लाइक Fe3, Fe2O3, Fe2O3 है ना, क्रोमियम का Cr2O3 और मैंगनीज का आप बात करते हैं कि Mn3O4, इन सभी को ये सेटिस्फैक्टरीली रिड्यूस नहीं कर पाता है ना। सो ये नॉट कहेंगे, नॉट सेटिस्फैक्टरीली रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये इन सभी मेटल को ये सेटिस्फैक्टरीली रिड्यूस नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता है? कार्बन नहीं कर पाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कर पाता है, हाइड्रोजन नहीं कर पाता है, मैग्नीशियम नहीं कर पाता है। तो ये सब जो मेटल थे वो इनको रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे सेटिस्फैक्टरीली, तभी जाकर के हमने ये एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस एक सेलेक्ट किया है। इसमें क्या होता है, आइए हम समझाते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि एक मिक्सचर बनाते हो जहां पे मेटेलिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है, और उसी मिक्सचर को हम थर्माइट मिक्सचर या थर्माइट कहते हैं। ठीक है, तो थर्माइट का मतलब क्या होता है, आप इस चीज को समझिए कि थर्माइट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि मिक्सचर ऑफ व्हाट, मेटल ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड क्या, एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम। तो ये जो मिक्सचर बनाते हैं हम, इसी मिक्सचर को थर्माइट कहते हैं बेटा। थर्माइट सिंपल सा कहने का मतलब है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, साथ में उसको एल्यूमिनियम मिला दीजिए, तो वो थर्माइट बन जाता है। ठीक है, तो ये थर्माइट आपने बना लिया। अब क्या करना है, एक सेटअप बनाइए, एक सेटअप बनाना है। उस सेटअप में आपको मैं प्रोसेस कैसे होता है आइए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले एक डायग्राम आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं, और उस डायग्राम के हेल्प से आप बड़े इजी तरीके से आप भी समझ पाएंगे कि कैसे और कहां यूज करते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के थ्रू इसने क्या करा है कि पटरी में जो भी यहां पे डिस्कनेक्ट हो गया था, टूट गया था जब पटरी, तो आप तो वहां पे पूरे के पूरे मशीन तो ले नहीं जा सकते। तो इस तरीके के यहाँ पे एक जो पोर्टेबल वहां पे होता है वेल्डिंग मशीन है ना, ये पोर्टेबल वाला, उसको लेके जाया जाता है। ये जो सेटअप है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का सेटअप है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कैसे प्रोसेस होता है, इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। चलिए, पहले आपने देख लिया कि एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस को कैसे करते हैं। ये पटरी को कनेक्ट करने में देख सकते हो कितना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, मतलब एकदम मोल्टेन मेटल यहाँ पे निकल रहा है, और बीच में जाकर के वो कनेक्ट कर दे रहा है पटरी को। तो ये थर्माइट प्रोसेस आप इसी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम को जरूर दिमाग में रखिए। अब मैं आपको पर्टिकुलर इस सेटअप को अब थ्योरेटिकल वे में बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे थ्योरी में हम इसे समझाएंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। अब मैं एक डायग्राम के हेल्प से आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्या करते हैं कि हम एक इस तरीके का सेटअप बनाते हैं, ऐसा सेटअप बना दिए, और यहां पे कुछ इस तरीके से सेटअप बना दिए। वैसा ही सेटअप है जिस तरीके से अभी आपने देखा है, राइट। यहां पे एक इस तरीके से डिस्पोजल बना दिए। यहाँ पे आपने, अब ये जो वॉल है ना, ये बाउंड्री वॉल हम बनाते हैं थोड़ा सा
थिक वॉल बनाते हैं इस तरीके से, सो दैट क्या होगा ना कि अंदर में जो भी इग्निशन मिक्सचर थर्माइट जो रखोगे उसका हीट लॉस ना हो, समझ रहे हो, उसका हीट लॉस नहीं हो। ये इस तरीके से हम एक अच्छा सा बाउंड्री यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं ताकि जो भी हीट प्रोड्यूस हो वो अंदर में जा कर के ये अंदर में ही रहे और उसको ये प्रोवाइड कराता रहे हीट और वो मोल्टन स्टेट में इजीली ले आ सके। तो ये प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है। हमने क्या करा कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन को इस तरीके से इंसर्ट किया है। दिस इज योर मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इग्निशन मिक्सचर को इस जगह पर रखते हैं। ये वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे इग्निशन मिक्सचर को आप रख दीजिए, ठीक है। जब आप इग्निशन मिक्सचर को रखेंगे, सो इग्निशन मिक्सचर क्या होता है समझिएगा बात को। इग्निशन मिक्सचर, तो यहाँ पे इग्निशन मिक्सचर के फॉर्म में जनरली जो यूज करते हैं मैग्नीशियम प्लस बेरियम का ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो मिक्सचर है आपका, यहाँ पे जो मिक्सचर आप देख पा रहे हैं दैट इज इग्निशन मिक्सचर। ये अभी प्रोसेस में समझाऊंगा, पहले मैं सब कुछ लिख दूं। यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये जो वॉल हमने बनाया है जिससे हीट लॉस नहीं हो, ये फायर क्ले का है। फायर क्ले है ना, क्रूसिबल, फायर क्ले क्रूसिबल है ना, और इसी में यहाँ पे हमने मैग्नीशियम की लाइनिंग कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेसाइट, आप यहाँ पे कह सकते हैं मैग्नेसाइट, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप लिख दीजिए मैग्नेसाइट लाइनिंग, मैग्नेसाइट लाइनिंग, ठीक है, यहाँ बीचों बीच में, तो ताकि बाउंड्री इतना थिक हो जाए, है ना। और ये हो जाएगा आपका टैपिंग प्लग। ये क्या हो जाएगा, जहां से आप निकालोगे, सो टैपिंग प्लग। और क्या किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आपको थर्माइट रखना है, थर्माइट, ठीक है। और थर्माइट क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम को किसी भी मेटल के साथ में मिक्स कर दो, यानी कि यहां पे जो मिक्स करने वाले हैं दैट इज Fe2O3। ये वाला यहां पे थर्माइट आपने यूज किया है दैट इज एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 को यूज किया है, राइट। पूरा प्रोसेस अपना तैयार है। अब चलिए हम एक बार समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा समझिए, आप पटाखे कैसे जलाते हो, बस वही प्रोसेस करना है। ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन में आपको आग लगाना है। यहाँ पे जब आप आग लगाओगे तो ये इग्निशन टेम्परेचर को आग लगाएगा नीचे जाकर के, क्योंकि ये पूरा बाउंड्री जो है वो पूरी तरीके से मेटेलिक है और इसी तरीके से फायर क्ले क्रूसिबल मैग्नेसाइट लाइनिंग, यानी कि हीट लॉस बिल्कुल नहीं होना। अंदर में जो भी ब्लास्ट होगा ना, एक तरीके से ब्लास्ट होता है। आपने देखा रेड कलर का पूरा मेटल वहां पे निकल रहा था बेटा, आपने अभी डायग्राम में थोड़ी देर पहले देखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये थर्माइट एल्यूमिनियम जो है, ये थर्माइट क्या करेगा कि इस इग्निशन टेम्परेचर से जैसे जलेगा, ये वाला इग्निशन टेम्परेचर में आग लगेगा और ये बहुत तेजी से ब्लास्ट करेगा। मैग्नीशियम प्लस बेरियम ऑक्साइड यहाँ बहुत तेजी से ब्लास्ट करेगा, जो कि हीट प्रोड्यूस यहाँ पे कराएगा। और ये हीट यहाँ पे प्रोड्यूस कराएगा जिसके कारण ये एल्यूमिनियम इसको रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे पूरा मोल्टन स्टेट में आयरन आ जाएगा। जिस मेटल को जहाँ कहीं भी डालना हो वो मेटल यहाँ पे पूरी तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, जिस जगह पर आपको डालना है वहां पे आप यहाँ पे टैप को खोल दीजिए और वो ऐसे जनरली लोग क्या करते हैं, वहां पे देखें पटरी में उन्होंने सेटअप कर दिया और ये वाला जो टैप का जगह पर था वहां पे सेट करके रख दिए थे और वो आग लगा करके यहाँ पे भाग जाते हैं। एक्चुअल में ब्लास्ट होता है और वो मोल्टन स्टेट में धीरे 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 करके पटरी में जा करके वो जो गैप होता है, ये पटरी के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को आकर के यहाँ पे भर देता है मेटल से और ये ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बेटा जहां पे एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस हम जिसे कहते हैं। ये भी चूंकि हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, हीट के हेल्प से हुआ है, इसी कारण हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये एक क्या है, पायरोमेटलर्जी है। ठीक है, हीट के हेल्प से यहाँ पे किए हैं। ओके, तो यहाँ पे मेटल लाइक किसका, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि Fe2O3 का, तो Fe2O3 यूज कर लिए। साथ में आप यूज कर सकते हैं Cr2O3 को यूज कर सकते हैं, है ना,
O4 को यूज कर सकते हैं। मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं कोई एक वाला, तो चलिए मैं लिख देता हूं एक रिएक्शन, जैसे Cr2O3 आप लेते हैं तो Cr2O3 लेते हैं, उसको आप एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा दीजिए, क्योंकि थर्माइट बनाए ना, तो ये बना लेता है आपको Al2O3। ठीक है, सो यहाँ पे Al2O3 बना लेता है और साथ में आपको क्रोमियम रिलीज कर देता है। तो क्रोमियम वही टैप में आप जहाँ पे भी जरूरत है उस क्रोमियम को ले लीजिए। सिमिलरली आयरन लिख लीजिए, सिमिलरली मैंगनीज लिख लीजिए। तो सिमिलर प्रोसेस होता है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो एल्यूमिना बनता है, ये इसको हम कहते हैं एल्यूमिना। ठीक है, ये एल्यूमिना जो बनता है बेटा, ये स्लैग के फॉर्म में रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ऐसा ये यहाँ पे बना, तो ये टैंक अगर आया है ना, ये टैंक आया, तो ये ऊपर में स्लैग के फॉर्म में वो बनता है एल्यूमिना। एक लेयर एल्यूमिनियम का लेयर जो बनता है Al2O3, वो स्लैग के फॉर्म में। इसको स्कीम्ड ऑफ कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं और ये वाला मेटल बच जाता है पूरा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यही वाला जो स्लैग ऑब्टेन जो करते हैं ना, इसी को स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ स्मेल्टिंग मतलब क्या हो गया, जो स्लैग ऊपर में बना ना, ये छाली बना, मिल्क में कहते हैं ना, मिल्क मतलब आप समझ लीजिए मेटल है आपका। मिल्क का मतलब आप यहाँ पे मेटल को समझ लीजिए, ये मेटल है आपका, तो ये मिल्क है। और ये जो थीन लेयर है, जो छाली जिसे कहते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लैग। और इस स्लैग को जब निकाल देते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस, तो स्लैग ऑब्टेन इन स्मेल्टिंग प्रोसेस है ना, इज यूज्ड लेइंग रोड्स, है ना, इसी को स्मेल्टिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे हम इसी को रोड पे इसको क्या करते हैं, बिछा देते हैं। रोड पे एक बिछा देते तो अच्छे तरीके से वो रोड टिकाऊ हो जाता है, और क्या कह सकते हो आप। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे मतलब सिंपली इसी तरीके से यूज में लिया जाता है। चलिए, ये तो पहला हो गया बेटा पायरोमेटलर्जी। दूसरा यूज करते हैं नंबर सेकेंड, हम कोशिश करते हैं इसी पे सब खत्म कर देने की, क्योंकि बार बार अब क्या रिडक्शन का बनाया जाए। तो यहाँ पे पायरोमेटलर्जी को हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। आइए दूसरा जो यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रो है ना, मेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी है यानी कि यहाँ पे कुछ केमिकल्स ऐसा यूज करते हैं, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं बेटा, दैट इज वेट प्रोसेस। वेट मतलब क्या होता है, गीला करना, है ना, पानी से गीला कर देता है या केमिकल से गीला कर देता है, सो इसको वेट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे और को एक सूटेबल केमिकल रिएजेंट दिया जाता है। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, और प्रेसिपिटेट बनने के बाद एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से उसका रिएक्शन करवाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, है ना, मतलब सॉरी मैं सिल्वर गोल्ड कह दिया, मतलब जिंक हो गया, जिंक जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जो जल्दी से ये हो जाए। फिर एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो चलिए प्रोसेस को समझाता हूँ कि हाइड्रोमेटलर्जी आखिर होता है। एक रिएक्शन के थ्रू आपको ये बता देता हूँ, तो आपको एक इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल ले करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज करिए आपने क्या करा कि एक सोना चांदी, हाइड्रोमेटलर्जी में हम सिल्वर को, गोल्ड को निकालते हैं, ये बड़े इजी तरीके से और अच्छे तरीके से निकलता है, एकदम प्योर निकलता है यहाँ से। तो क्या करते हैं कि हमने ले लिया यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ Au, सोना ले लिया, और सोने को क्या किया हमने कि इसको सोडियम साइनाइड से, है ना, सोडियम साइनाइड से इसको रिएक्शन करवा दिया, सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवा दिया। सो सोडियम साइनाइड को रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे एयर मौजूद रहेगा और साथ में वाटर मौजूद रहेगा। एक टैंक आपने लिया है, क्योंकि हाइड्रोमेटलर्जी है तो भैया वाटर तो रहेगा ना, तो एक टैंक में वाटर है, वाटर में एयर मौजूद तो रहेगा इस सराउंडिंग में, और उसमें आपने ऐड कर दिया NaCN और गोल्ड आपने ऐड कर दिया। जब आप इस तरीके से ऐड करेंगे, ये यहाँ पे इम्प्योर है बेटा, याद रखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्योर डाल देंगे तो फिर हम काम क्या करेंगे, फिर ये इम्प्योर सोना है। तो आप इसने इम्प्योर सोना को आपने यहाँ पे रखा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके आप बना लेता है यहाँ पे, ये बना लेता है सोडियम ओरोसाइनाइड, सोडियम ओरोसाइनाइड बना लेता है बेटा, ये बना लेता है। और साथ में इसके NaOH यहाँ पे एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट मिल जाता है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम ओरोसाइनाइड। सो यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम ओरोसाइनाइड। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 था, आपने कर दिया। अब ये सोडियम ओरोसाइनाइड को अगर हम रिप्लेस कर दें, यानी कि यहां से सोना को हटा दें, कोई इससे मोर रिएक्टिव मेटल को आप ले आकर के इसको रिप्लेस करा दीजिए,
है ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ले आइए और उसको रिप्लेस करा दीजिए, तो वहां पे मेटल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में इसका रिएक्शन करवाते हैं। आइए, तो 2 टाइम्स ऑफ सोडियम ओरोसाइनाइड आपने ले लिया, यहां पे ओरोसाइनाइड आपने यहां पे ले लिया, और साथ में क्या किया आपने, जिंक को यहां पे ले लिया। यानी कि जिंक एक क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है बेटा। सो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, एक लात मारेगा वो वहां से फेंका जाएगा, है ना, वो बाहर आ जाएगा। और ये जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, यहां पे बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा यहां पे बॉटम में, ठीक है, यहां पे नीचे बैठ गया। और साथ में यहां पे सोडियम के साथ में अब यहां पे जिंक साइनाइड आ जाएगा। तो सोडियम यहां पे Na2 और साथ में जिंक का साइनाइड बनेगा, सो CN4। सो सोडियम जिंक साइनाइड इसको कहेंगे बेटा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आपने देखा कि कैसे हमने गोल्ड को निकाला। तो यही प्रोसेस जो होता है, इसी प्रोसेस को हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना बेटा कि किस तरीके से हमने वाटर का यूज करके हमने सोना निकाला है। अब जो होता है नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रोमेटलर्जी हम यहां पे कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमेटलर्जी, राइट। यहां पे हम बात करें तो जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये इस मेथड से निकाले जाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी के यहाँ पे सोडियम कह लीजिए, या फिर आप पोटेशियम कह लीजिए, मेटल एल्यूमिनियम कह लीजिए, मैग्नीशियम कह लीजिए, ऐसे ऐसे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स यहाँ पे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो यह प्रोसेस क्या है आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, है ना, द मेटल हैलाइड्स और ऑक्साइड बाय यूजिंग एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पे हम सिंपल एक प्रोसेस बनाते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आप एक कंटेनर लेते हैं, है ना, इस तरीके से कंटेनर बनाते हैं। आपको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, देखो हर जगह इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस बेटा सेम होता है, ठीक है, आपको बस वहां पे ध्यान देने की जरूरत होती है। ये आपने क्या किया कि यहां पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगा दिया, ठीक है, ऐसा। लेकिन यहां पे सबसे मजे की बात यह है कि आप अगर देखेंगे यहां पे, तो जो एक मोटा होता है, एक पतला होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पे आपने ये प्रोसेस लगा रखा है ना, जो कैथोड लगा रखा है, जैसे सबसे पहले बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। आइए इसको बैटरी से कनेक्ट कीजिए। तो इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ा टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है वो। और यहाँ पे पॉजिटिव अगर होगा बेटा तो इसको हम क्या कह पाएंगे, बोलो। ये जो पॉजिटिव आ गया तो इसको हम कह पाएंगे कि ये अपना एनोड है, राइट, एनोड है। और इसी तरीके से आप इसे क्या कह पाएंगे, बोलिए। नेगेटिव टर्मिनल होगा अगर इसको, तो आप इसे कह पाएंगे क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एनोड और कैथोड में, तो एनोड में आपको क्या करना है कि बड़ा सा मेटल ले लीजिए, यहां पे मोटा सा मेटल इस तरीके से यहां पे ले लीजिए। मेटल ले लिया आपने, लगा दिया, यहां पे रख दिया। अब क्या करिए कि यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा आपको। जो भी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोलाइट यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। उसी के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। तो यहां पे जो लिक्विड यूज करते हैं, जो इस प्रोसेस में जो लिक्विड यूज किया जाता है, इसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी होती है कि वो ब्रेक कर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। सो इलेक्ट्रोलाइट की क्या टेंडेंसी होता है, वो ब्रेक करके एक मीडियम प्रोवाइड कराता है, सो दैट आयंस यहां से यहां पे जा सके, यानी कि कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड में जा सके। ये ब्रिज की तरह काम करता है इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लिक्विड के फॉर्म में यहां पे मौजूद रहता है,
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस मेटल को आप यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाना चाहते हैं। तो यहां पे आपको जो टर्म यूज करना होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो ये आपको ये फ्यूज्ड स्टेट में वहां पे रहेगा और ये आपको केटायन और एनायन प्रोवाइड कराता है। केटायन प्लस एनायन आपको देता है। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एनायन होगा, तो एनायन क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि NaCl है, ठीक है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट आपने यहां पे ले लिया है, सपोज करिए ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया है। ये कहां पे ब्रेक कैसा होगा, ब्रेक हो जाएगा वहां पे किसमें, ये Na+ में सॉल्यूशन में मौजूद रहेगा और Cl- में मौजूद रहेगा। अब माइनस वाला जाना चाहेगा, इसके पास चूंकि माइनस वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाकर के डोनेट कर देगा, और ये Na+ के पास है तो ये वाला Na+ यहां पे दे देगा, ठीक है। तो Na+ इधर जाके इलेक्ट्रॉन मांगेगा, है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या होता है, देखिए Na+ कैसा रिएक्शन करेगा, तो यहां पे Na+ जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहां जाकर के, कैथोड में एक इलेक्ट्रॉन जाकर के गेन करेगा और जाकर के ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस जो होगा वो एट कैथोड में होगा, कैथोड में। तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने को प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन प्रोसेस। तो ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो गया। अब क्लोरीन क्या करेगा कि क्लोरीन यहां पे अगर माइनस में है तो ये फ्यूज स्टेट में था, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके कैथोड में एनोड में जाकर के अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ये Cl2 गैस दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में रिलीज कर देगा, और ये प्रोसेस जो होगा वो एनोड में होगा। और ये प्रोसेस जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अपने से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है बेटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऐसे करके आप सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सभी को इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे रिडक्शन प्रोसेस को पढ़ लिया है, यानी कि अब आपने क्रूड मेटल पा लिया है, क्रूड मेटल अब आपको यहां पे मिल चुका है। तो अगला प्रोसेस जो होगा वो रिफाइनिंग प्रोसेस होने वाला है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने सारे के सारे रिडक्शन प्रोसेस जो थे 3 तरह के, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये तीनों मेटलर्जी को हमने इस लेक्चर में डिस्कशन करा है और आई थिंक आपको समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।